नेपाल में जेनजी ने दिया प्रस्ताव, देश को बनाया जाए हिंदू राष्ट्र। सेना के सामने रख दी ये 5 बड़ी मांगे। भारत से रिश्ता, माओवादियों की दुश्मन कौन है? न्यायाधीश सुशीला कार्की जो बनेंगी नेपाल की नई प्रधानमंत्री। नेपाल के हालातों पर एक्शन में भारतीय सेना, मुख्य न्यायाधीश गवई ने देश को दिया बड़ा संदेश। माओवादी और कट्टरपंथियों को जिस बात का डर था, नेपाल में अब वही होने जा रहा है। नेपाल की सेना के सामने जेनजी ने सबसे बड़ी मांग नेपाल को हिंदू देश बनाने की रख दी है। इसके साथ ही 5 ऐसी मांग रखी हैं। एक मांग तो ऐसी है जो अमेरिका के संविधान में बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन नेपाल में ये लागू होगी ऐसा असंभव लगता है। पूरे देश में कर्फ्यू लगा है। नेपाली सेना के सामने जेनजी ने 5 मांगे कौन सी रखी हैं? उससे पहले जान लीजिए कि आखिर नेपाल की मुख्य न्यायाधीश रही सुशीला कार्की कौन है, जिन्हें नेपाल का पीएम बनाने की तैयारी हो गई है। सुशीला कार्की को माओवादी नेता अपनी विरोधी मानते हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत से भी इनका बहुत गहरा रिश्ता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आंदोलन की आड़ में अभी तक नेपाल की जेलों से 10,000 से ज्यादा कैदी भाग चुके हैं। इसलिए खतरा सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी है, क्योंकि नेपाल से लगती बॉर्डर से ये अपराधी भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। यही वजह कि भारतीय सेना एक्शन में है और यूपी नेपाल से लगते बॉर्डर पर 2-2 पैक की टीमें हर जिले में लगाई गई हैं और 7 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। सुशीला कार्की जिन्हें नेपाल का नया पीएम बनाने की तैयारी हो रही है, उनका रिश्ता भारत और खास करके पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से बहुत गहरा है। नेपाल के आंदोलनकारी जेनजी ने जो पहली मांग सेना के सामने रखी है, वो है नेपाल को फिर से हिंदू देश बनाया जाए। जनता के पैसे से अपनी तिजोरियां भरने वाले नेताओं के खिलाफ जांच हो। तीसरी मांग है कि 40 सालों से सार्वजनिक पदों पर बैठे सभी लोगों की संपत्ति की जांच की जाए। और 5वीं मांग है संसद भंग हो और 2 महीने के अंदर नेपाल का नया संविधान तैयार किया जाए। इसके साथ ही ये भी मांग की गई है कि कोई भी नेता 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री पद का दावेदार न रहे। ऐसी व्यवस्था अमेरिका जैसे देशों में पहले से चली आ रही है, जहां राष्ट्रपति 10 साल से ज्यादा अपने पद पर नहीं रह सकता है। लेकिन इनमें सबसे बड़ी मांग नेपाल को फिर से हिंदू देश बनाने की है। सुशीला कार्की को इसलिए भी पीएम बनाने की तैयारी है क्योंकि आंदोलनकारी चाहते हैं कि कोई राजनीतिक पीएम ना हो, बल्कि कोई ऐसा हो जिसका राजनीति से रिश्ता ना हो। सुशीला कार्की 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। कार्की ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले लिए थे। 2017 में माओवादी सेंटर ऑफ नेपाली कांग्रेस ने उन पर महाभियोग प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन देश भर में विरोध शुरू हो गया था, जिसके बाद इसे वापस लेना पड़ गया था। उस दौरान भी सुशीला कार्की ने निडर होकर सामना किया था। सुशीला कार्की ने बनारस में रहकर पढ़ाई की। यहीं पर उनकी मुलाकात नेपाली कांग्रेस के नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई थी, जिनसे उन्होंने शादी की। इसलिए भारत से भी इनका खास रिश्ता है। नेपाल के हालातों के बीच अब भारत के चीफ जस्टिस BR गवई ने देश के लोगों को एक बड़ा संदेश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा है कि भारत में रहने वाले हर शख्स को अपने देश के संविधान पर गर्व करना चाहिए, वरना देख लो पड़ोसी देश के क्या हालात हैं। सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि भारत से लगे सभी देशों के बुरे हालात हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोग जब जमीन पर रहने वाले लोगों का अपमान और उनका शोषण करना शुरू करते हैं, तो ऐसा ही एक उबाल फूटता है और सब कुछ बहा कर ले जाता है। जितने देशों में ऐसे हालात हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां आम जनता को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। नेपाल में अभी से ज्यादा अच्छे हालात राजशाही के दौरान थे, लेकिन चीन के समर्थक वो माओवादी नेता जो नेपाल को चैन से नहीं रखना चाहते थे, उन्होंने दुनिया के पहले हिंदू देश को सेक्युलर बना दिया। सोचिए, दुनिया में 57 मुस्लिम देश है, लेकिन दुनिया में एक भी हिंदू देश नहीं है। लेकिन बांग्लादेश हो या फिर तुर्की, जब भी वहां संकट आता है तो भारत से उम्मीदें ये लोग करते हैं और भारत में भागकर शरण भी लेते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम से शुरू हुई लड़ाई अब नेपाल को हिंदू देश बनाने तक पहुंच गई है और जिस तरह से हालात हैं, नेपाल की सेना को झुकना पड़ सकता है। लेकिन नेपाल को अगर हिंदू देश फिर से बनाया जाता है तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं या फिर नहीं करते हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।